Assalamualaikum students. I hope you all are doing well. Let's get start our today's lesson. In our previous lecture we have discussed about significance of meiosis. Now we are going to study about comparison between mitosis and meiosis. As meiosis 2 is very similar to mitosis, but there is a difference between meiosis 1 and mitosis. The interface of both phases is similar, but there is a difference between the phases of these two divisions. During the prophase of mitosis, the homologous chromosomes do not form pair and there is no crossing over. While in meiosis, during prophase 1, the homologous chromosomes form pair and there is a crossing over. During this crossing over, the genetic material exchange. तो स्टूडेंट्स, जो माइटोसिस की प्रोफेज 1 है उसके दौरान होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर नहीं बनाते और ना ही क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होता है, जबकि मियोसिस की जो प्रोफेज 1 है उसके दौरान क्रोमोसोम्स होमोलोगस पेयर्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं और क्रॉसिंग ओवर करते हैं। इस क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में जो जेनेटिक मटीरियल है वो चेंज हो जाता है। नेक्स्ट, माइटोसिस की मेटाफेज में जो सिंगल क्रोमोसोम्स हैं वो अलाइन होते हैं और मेटाफेज प्लेट बना देते हैं। During metaphase 1 of meiosis, the homologous pair of chromosomes align in the center of cell and form a metaphase plate. माइटोसिस की एनाफेज में क्या होता है कि जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं और क्रोमोसोम्स को उनके रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ खींचना शुरू कर देते हैं, जिसके नतीजे में क्रोमोसोम जो हैं वो क्रोमाटिड्स में टूट जाते हैं और हर क्रोमाटिड जो है वो अपने रिस्पेक्टिव पोल की तरफ मूव कर जाता है। जबकि एनाफेज 1 के दौरान इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स अपने रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो है डॉटर सेल्स के बारे में। माइटोसिस की जो डॉटर सेल्स होते हैं उनके अंदर डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और हर क्रोमोसोम के पास अपना सिंगल क्रोमाटिड होता है, जबकि मियोसिस की जो डॉटर सेल्स हैं उनके अंदर हेप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं और हर क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमाटिड्स होते हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट एप्टोसिस एंड नेक्रोसिस. These processes are known as cell death process. Apoptosis is known as programmed cell death, while necrosis is a accidental cell death. We will discuss about these two processes one by one. Firstly, we will discuss about apoptosis. एप्टोसिस के दौरान जो सेल होता है वो श्रिंक हो जाता है, क्योंकि सेल के अंदर जो साइटोस्केलेटन होता है वो टूट जाता है और क्रोमाटिन सुकर जाता है। इसके साथ साथ जो न्यूक्लियर इन्वेलप है वो भी ब्रेक हो जाती है और न्यूक्लियस जो है वो बहुत सारी क्रोमाटिन बॉडीज़ में स्प्रेड हो जाता है। सेल मेम्ब्रेन जो है इसके साथ इरेगुलर सी बर्ड्स आउटग्रोथ्स बन जाती हैं। इन आउटग्रोथ्स को हम कहते हैं ब्लेब्स। ब्लेब्स जब सेल मेम्ब्रेन से अलहदा हो जाती हैं तो ये एपोप्टोटिक बॉडीज़ कहलाती हैं। इसके बाद फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस होता है। एप्टोसिस का प्रोसेस है ये उस वक्त होता है जब सेल बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुका हो, डैमेज हो चुका हो और या फिर सेल किसी स्ट्रेस की कंडीशन में हो। एप्टोसिस का जो फिनोमेना है वो इसलिए प्रोग्राम किया जाता है ताकि ऐसा सेल जो डैमेज हो रहा है वो मज़ीद फूड को इस्तेमाल ना करे और इस सेल से दूसरे सेल्स तक इन्फेक्शंस ना फैले। एप्टोसिस जो है इसका एक एडवांटेज भी है, एज During the formation of fingers, the cells between them undergo apoptosis. यानी जब डेवलपमेंटल प्रोसेस के दौरान हाथों और पाँवों की उंगलियां बन रही होती हैं तो एप्टोसिस का प्रोसेस होता है और एप्टोसिस के प्रोसेस के दौरान उंगलियों के जो दरमियान के सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। इस तरह हमारी जो उंगलियां हैं वो अलग-अलग हो जाती हैं। एप्टोसिस की वजह से अडल्ट ह्यूमंस के अंदर ऑलमोस्ट 50 to 70 बिलियन सेल्स की डेली बेसिस पर डेथ हो रही होती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्रोसिस को। नेक्रोसिस का मतलब है सेल्स की एक्सीडेंटल डेथ। देयर आर मैनी कॉजेज ऑफ नेक्रोसिस इंक्लूडिंग इंजरी, इन्फेक्शन और कैंसर एट्सेट्रा। नेक्रोसिस में अकर व्हेन सेल इज़ इन हाइपोऑक्सिक इन्वायरमेंट, यानी नेक्रोसिस उस वक्त होती है जब सेल किसी ऐसे इन्वायरमेंट में मौजूद हो जहां ऑक्सीजन की कमी हो, तो वो जो सेल है उसकी हादसाती तौर पर डेथ हो जाती है। नेक्रोसिस के प्रोसेस के दौरान सेल के लाइसोसोम से स्पेशल टाइप्स के एंजाइम्स निकलते हैं। ये एंजाइम्स जो होते हैं सेल को मुख्तलिफ हिस्सों में तोड़ देते हैं और सेल से बाहर रिलीज़ हो जाते हैं। सेल से बाहर जब ये रिलीज़ होते हैं तो आसपास के जो सेल्स हैं उनको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं
और वो सेल जिसकी नेक्रोसिस के ज़रिए डेथ होती है उस सेल से समटाइम्स कुछ ऐसे केमिकल्स भी निकलते हैं जो दूसरे सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं। नेक्रोसिस का प्रोसेस उस वक्त होता है जब किसी इंजर्ड साइट की मुनासिब तरीके से देखभाल ना की जाए तो उन सेल्स की डेथ होना शुरू हो जाती है। Next, we will discuss about some questions that may ask from this topic. Our first question is differentiate between mitosis and meiosis. इस क्वेश्चन के आंसर में आप माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस बताएंगे और हर पॉइंट के साथ उसकी डायग्राम बनाएंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू नो अबाउट एपोप्टोसिस। इस क्वेश्चन के आंसर में आप एप्टोसिस का कंप्लीट पॉइंट लिखेंगे। इसमें आप बेल्ब्स एप्टोटिक बॉडीज़ की डेफिनेशन बताएंगे। एप्टोसिस का प्रोसेस जो है उसको कंप्लीट एक्सप्लेन करेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट हैपन ड्यूरिंग नेक्रोसिस। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे। इसमें नेक्रोसिस को डिफाइन करेंगे, नेक्रोसिस की कॉजेज़ को एक्सप्लेन करेंगे और नेक्रोसिस का जो फिनोमेना है इसको डिस्क्राइब करेंगे। उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस के आंसर किस तरह से देंगे। जो हमारा पहला सवाल था वो था कि माइटोसिस और मियोसिस में फ़र्क बयान करें। तो इस क्वेश्चन के आंसर में आप ये सारे पॉइंट्स लिखेंगे और साथ उनके डायग्राम्स बनाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था कि एपोप्टोसिस के बारे में आप क्या जानते हैं। तो इसमें आप एपोप्टोसिस का कंप्लीट पॉइंट लिखेंगे, बेल्ब्स एप्टोटिक बॉडीज़ की डेफिनेशन बताएंगे और एप्टोटिक का जो प्रोसेस है इसको कम्प्लीटली एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास सवाल था वो था कि नेक्रोसिस के अमल के दौरान क्या होता है। इसमें आप नेक्रोसिस की डेफिनेशन बताएंगे, नेक्रोसिस की वजूहात को एक्सप्लेन करेंगे और इसके बाद नेक्रोसिस का जो फिनोमेना है इसको डिस्क्राइब करेंगे। तो यहाँ तक इसका कंप्लीट आंसर होगा।